हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लोन पेयर्स का इफेक्ट क्या होता है ऑन द बॉन्ड एंगल। तो देखो, ये वेस्पर थ्योरी का ही एक छोटा सा पार्ट है। बाकी हम वेस्पर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, एंड प्लस हमने वेस्पर थ्योरी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस की, तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना, उसे मिस मत करना। ओके। तो कमिंग ऑन द टॉपिक इफेक्ट ऑफ लोन पेयर्स ऑन द बॉन्ड एंगल। तो देखो, बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगी, पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो BF3 है, उसका आप ज़रा यहाँ पर बॉन्ड एंगल बताइए। तो देखो, BF3 क्या होता है? ट्रायगनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एंड वी नो दैट कि एक ट्रायगनल प्लेनर में सभी जो एंगल्स है वो सेम होते हैं और 120 डिग्री इनके ये एंगल होते हैं। ये तो आपको लास्ट लेक्चर में बात पता चल चुकी है। ठीक है। अगर मान लो इस AB3, क्योंकि ये है AB3 टाइप, इसमें अगर एक लोन पेयर आ जाए एक पोजीशन पे, देखो छोटी सी बात है, अगर ये समझ आ गई तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। मान लो कि इसी में एक लोन पेयर आ जाए, कोई और मॉलिक्यूल हो, उसमें एक लोन पेयर है, दैट मीन्स ट्रायगनल प्लेनर में ही एक लोन पेयर आ जाए, और ये शेप आपकी बनती है बेंट, क्योंकि शेप के लिए हम लोन पेयर्स नहीं देखते हैं। पर इस बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है, पीछे थ्योरी से ही आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। जब हमने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स की है, वहाँ पर भी ये चीज़ बताई गई है कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे वीक रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की आपस में। ठीक है। अब क्या होगा? लोन पेयर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एक ही लोन पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ये लोन पेयर है, दिस इज आवर बॉन्ड पेयर। इन ये रिपल्शन कौन सी है? LPBP, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ से हो रही है, प्लस दूसरी साइड से भी इसी तरह की लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो रही है। ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। ठीक है। इस इन रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, जो ये एंगल है, तो देखो ऊपर से रिपल्शन होगी ना नीचे की ओर, नीचे को दबाव डालेंगे तो ये जो एंगल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर 120 डिग्री होना था तो ये क्या होगा? ये एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री। ठीक है। 120 डिग्री से ये कम होगा, और ये कितना होगा एंगल? नियरली 119 के अराउंड। ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब आप कहोगे कि मैम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी तो रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो ये बात सही कह रहे हो कि यहाँ पर भी BP है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड कि ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, ये रिपल्शन सबसे वीक होती है, तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है दोनों में से? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो दो रिपल्शंस है, ये क्या करेगी? रिपल्शंस की वजह से ये बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर लेगी। और बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है? एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड एंगल जब भी हम देखते हैं तो बॉन्ड्स के बीच का एंगल देखते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये वाला एंगल रिड्यूस हो रहा है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बात ओनली किस पर कर रहे हैं? ओनली ऑन बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में क्या लिखोगे कि लेस देन 120 होगा, रिड्यूस होगा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है। तो आपने एक्सप्लेनेशन में और आंसर में क्या देखना है कि एंगल इज रिड्यूस्ड। ठीक है। रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 120 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इतनी सी ये बात है, और पूरा कंसेप्ट अभी देखना कैसे आप फटाफट से समझते हो। चलो, क्या लिखा है यहाँ पर? लोन पेयर्स मेक द बॉन्ड एंगल स्मॉलर ड्यू टू द रिपल्शंस। ठीक है, समझ आ गई बात? ड्यू टू द रिपल्शन। अब क्या होता है? लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे थोड़ी कम होती है, और सबसे वीक रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के आपस में। जैसे यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर्स थे, ये बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बॉन्ड्स ही। ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसी की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो रिपल्शन है वो कम है, ऊपर से रिपल्शन ज़्यादा है, तो वो नीचे को फोर्स लगा रही है, रिपेल कर रही है, जिसकी वजह से ये जो एंगल है ये रिड्यूस हो जाता है। ये एंगल थोड़ा सा रिड्यूस होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम हो गया। तो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्ड एंगल इस तरह से क्या हुआ कि रिड्यूस हुआ। ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें थी, आपको समझ आ गई। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स लेके।
फर्स्ट टाइप करते हैं AB2 का, ठीक है। AB2 में क्या लोन पेयर है, कितना लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जीरो लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 का। तो CO2 का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। CO2 कैसे बनाओगे, कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, वैसे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखो ज़रा कितना है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर है 180 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल लिख लेंगे हम यहाँ पर, कितना होता है इसमें, बॉन्ड्स के बीच का एंगल देखना है 180 डिग्री। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, ओवरऑल ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, ठीक है, लीनियर। एंड शेप क्या है इसकी, शेप भी है इसकी लीनियर, क्योंकि जब लोन पेयर जीरो होता है तो शेप और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। और शेप में हम ओनली एंड ओनली क्या देखते हैं, बॉन्ड्स को ही कंसीडर करते हैं। AB3 में लोन पेयर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं हम BF3, ठीक है। BF3 का ज़रा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी क्या था, तो यहाँ पर बोरोन आ जाएगा बीच में और इस तरह से यहाँ पर फ्लोरीन लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर। और शेप भी इसकी सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हो, पिछले आपने लेक्चर्स नहीं देखे और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले पिछले लेक्चर देख लो कि ये कैसे ट्रायंगल प्लेनर लिखा हुआ है, शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो AB2L लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके। 2 + 1 3 होता है, 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगल प्लेनर। मैं TP लिख लेती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, TP, सो दैट आपको समझ आ जाए, ट्रायंगल प्लेनर ही है। अब शेप की बात करते हैं। अब लोन पेयर कैसे लगाओगे यहाँ पर आप, एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका SO2, ठीक है। सल्फर बीच में आपने लगाया, यहाँ पर O, यहाँ पर ऑक्सीजन, एक आपने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या होगा इसकी वजह से, अब नॉर्मल एंगल क्या होना चाहिए था, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो वो तो ट्रायंगल प्लेनर है जैसे ऊपर है, लेकिन जो ट्रायंगल प्लेनर का बॉन्ड एंगल होता, अगर नॉर्मल होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना था। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वन लोन पेयर, उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर रिपल्शन देगा, यहाँ पर भी इस बॉन्ड को ये रिपेल करेगा। रिपेल होने की वजह से ये जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल आएगा, होना कितना चाहिए था, नॉर्मल 120 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल प्लेनर का 120 होता है, लेकिन ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, लेस देन। अगर आपको लर्न नहीं करना डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। या फिर अगर बिल्कुल प्रिसाइजली इसका आपको पता करना है कितना होता है, वो होता है 119.5 डिग्रीज, ठीक है, विच इज़ लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। इतना भी करोगे तो चलेगा। और यहाँ पर इसका शेप क्या है, शेप इज बेंड, ठीक है, शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। AB4 लोन पेयर इज जीरो, ज्योमेट्री इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, 4 के साथ टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ही आएगी। एग्जाम्पल इज CH4, ठीक है, मीथेन, 1 2 3 4, 4 जगह हम इस तरह से हाइड्रोजन्स लगा देंगे। अब बॉन्ड एंगल कितना है, देखो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, अगर बिल्कुल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल इज 109.5 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है इन सभी के बीच में, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पर भी इतना है, ये भी इतना है, ये भी इतना है, ठीक है, सेम एंगल है। और इनके बीच में भी सेम एंगल है, 109.5 डिग्री सारे एंगल्स है आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। बट अगर आपके पास एक लोन पेयर आ जाए इसी में, टेट्राहेड्रल ही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है जिसमें आप सभी तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, वेदर इट इज लोन पेयर और अ बॉन्ड पेयर्स, दोनों को ही आप इसमें कंसीडर करते हो, तब आती है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। शेप में हम क्या करते हैं, ओनली बॉन्ड्स को ही कंसीडर करते हैं, हम इसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, ओके। तो यहाँ पर AB3L का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है NH3। NH3 में क्या होता है, 1 2 एंड 3 नाइट्रोजन्स हाइड्रोजन्स इस तरह से लगते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा,
ये जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर देखा जाए, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स है, तो ये 3+1 है तो 4 ही, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, तो एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्रीज। बट ड्यू टू दिस लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में इस तरह से रिपल्शन होगी। ठीक है, ड्यू टू दिस रिपल्शन क्या होगा, जो ये बॉन्ड एंगल है ये होना चाहिए था 109.5 डिग्री, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, लेकिन ये एंगल होगा लेस देन 109.5 डिग्री। और मोर अगर बिल्कुल एक्यूरेसी से करें, आप लर्न कर सकते हो अमोनिया का बॉन्ड एंगल, दैट इज 107 डिग्री। तो देखो कितना 109 से रिड्यूस होके 107 डिग्री पे आ गया। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का रिडक्शन हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रीजन वही रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल्स है, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड्स के बीच के एंगल, ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए ये 109.5 ना होकर ये हुआ 107 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर शेप बताओ जरा कितनी होगी, शेप इसको हटा के क्या है, पिरामिडल, या फिर हम करेंगे ट्राइगनल, ट्राइगनल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल। ओके, तो इसका शेप ये हो गया। AB to L2 में कितने लोन पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, 4। देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को देखना है, तो बॉन्ड्स इसके 2 है और 2 लोन पेयर है, 4 है, 4 में क्या अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। वाटर एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन बीच में आपने लगा दिया, हाइड्रोजन इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस तरह से 1 और ये सेकेंड, 2 लोन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये कितना होना चाहिए था, अगर यहाँ पर लोन पेयर्स नहीं होते, यहाँ पर भी कोई बॉन्ड्स लगे होते CH4 की तरह, तो ये एंगल कितना होना था, जो कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उतना होना था। लेकिन ड्यू टू यहाँ पर तो 2 तरह की रिपल्शन है, फर्स्ट इज लोन पेयर रिपल्शन, और यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की भी रिपल्शन है। इसीलिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये अमोनिया से भी कम हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और वो हो जाता है 104.5 डिग्री। अगर आपको ये बॉन्ड एंगल्स लर्न नहीं रह रहे हैं तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो, दिस एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। ठीक है, इतना एक टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल आप लर्न कर दीजिए। और आप बाकी लिख सकते हो कि चाहे अमोनी NH3 हो या फिर वाटर हो, इनके जो बॉन्ड एंगल्स है वो ड्यू टू रिपल्शंस क्या आ रहे हैं, लेस देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल आ रहे हैं। एक है 107 और दूसरा है 105, 4.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ शेप क्या है, ऑब्वियसली शेप है बेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं AB5 में। लोन पेयर कोई नहीं है, 5 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरह की अरेंजमेंट होती है, 5 चीज़ों की, TBP ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल PCl 5 का ले सकते हो आप, कॉमन एग्जाम्पल है PCl 5 में इस तरह से क्लोरीन अरेंज्ड हो जाएगी चारों तरफ। ठीक है, PCl 5। अब देखो यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, TBP में आपको पता होगा, अभी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो TBP ही इसका शेप है। अब यहाँ पर 2 तरह के एंगल्स है, 1 इज 120 डिग्री, क्योंकि ये जो ये वाला ट्रायगनल पोर्शन है ये क्या है, ट्रायगनल प्लेनर की तरह है, तो ये वाले जो सारे एंगल्स है, ये वाले और ये वाले एंगल है, ये है 120 डिग्री। ठीक है, वैसे आप बोलोगे कि 180 डिग्री भी है, वो है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाले एंगल्स ही देखेंगे, क्योंकि इन्हीं में हमें फ़र्क देखना है यहाँ पर। ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी है। ठीक है, तो हम जनरली 120 और 90 को ही पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको यहीं से पूछे जाते हैं। और दूसरा एंगल क्या है, ये देखो, ये एक प्लेन है, जो ये ट्राइंगल बना है, इट इज़ लाइक कि एक पेपर पे आपने एक ट्राइंगल बनाया है और उसके ऊपर एक है पोजीशन और इसके नीचे एक पोजीशन है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका एंगल मान लो, एक क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन 3 जगह लगे हैं, बीच में फॉस्फोरस है, एक क्लोरीन आपने ऊपर लगाया, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है इसका और इसका एंगल कितना है, ऑब्वियसली ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगी, ये एंगल सारे 90 डिग्री हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला जो क्लोरीन है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो DPP में ये 2 एंगल्स मेन है, 120 डिग्री जो कि ट्रायगनल प्लेनर के हैं और 90 डिग्री जो ऊपर बाय पिरामिडल के हैं। ओके, अब क्या होता है अगर इसी अरेंजमेंट में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है, TBP इसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रहेगी
अब क्या हो जाएगा, जब एक लोन पेयर लगाना है, हमने वेस्पर में लास्ट में करा है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं वहीं पर क्या लगता है, वहीं पर जैसे हम SF4 लिखते हैं, SF4 में क्या होगा, 2 फ्लोरीन यहाँ पर लग गए, और ये वाली जो पोजीशन है एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर हमेशा लगता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शंस कम होती है और हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब आपके पास रिपल्शंस कम होगी। ठीक है, तो ये क्या ज्योमेट्री बनी, सीसॉ शेप है, सीसॉ एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ा। अब देखो, पहले एंगल था, पहले हम बात करते हैं ट्रायगनल वाले की, इस बॉन्ड की हम बात करते हैं। ये बॉन्ड पहले कितना था, 120 डिग्री था, बट ड्यू टू दिस रिपल्शन, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, यहाँ से भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, तो ये एंगल हो जाता है लेस देन 120। ठीक है, लेस देन 120, और जो 90 था वो भी ड्यू टू दिस रिपल्शन, 90 डिग्री पे इन दोनों का रिपल्शन है, लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो 90 एंगल थे वो भी क्या हो जाएगी, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो 180 डिग्री है ये भी समवट 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम अभी मेंशन नहीं करते यहाँ पर। तो देखो क्या हो रहा है, लोन पेयर के आने की वजह से बॉन्ड एंगल्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि रिपल्शंस हो रही है, क्योंकि मेन मोटिव इसमें यही है हमारा कि हमने देखना है कि लोन पेयर के आने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉन्ड पेयर्स है ना, बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो रिपल्शन है वो सबसे वीक है। मेन बात इसमें यही है कि BP बॉन्ड पे रिपल्शन सबसे वीक है, ये सबसे वीक है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा इस एंगल को खोल नहीं पाएंगे। और प्लस क्या हो रहा है, लोन पेयर यहाँ से पुश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस दे रहा है, तो ये जो एंगल है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दब रहा है, तो इसीलिए ये जो एंगल है ये रिड्यूस हो रहे हैं अपने नॉर्मल एंगल से। ठीक है, तो बात समझ आ गई। अब 2 लोन पेयर का क्या इफेक्ट होता है, अगर आपके पास यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाए तो TBP ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। और एग्जाम्पल करते हैं ClF3 का। ClF3 में देखो, अगर 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर कैसे लगेगी, तो 2 लोन पेयर हम इस तरह से लगा देंगे, दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोन पेयर लगा देंगे, बाकी की जगह हम यहाँ पर फ्लोरीन लगा देंगे, F एंड F। अब शेप क्या है, शेप आपको दिखाई दे रही है, टी शेप है इसकी। अब इसमें भी सेम चीज़ होगी, बॉन्ड एंगल की बात वही होगी। अब यहाँ पर तो 2 बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर्स है, तो 2 लोन पेयर ये क्या करेंगे, ये जो ये 90 डिग्री है, ये फ्लोरीन जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, पहली बात। अब यहाँ पर कोई 120 डिग्री एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स ही नहीं है, यहाँ पर हम 180 डिग्री देखेंगे। जो ये 180 डिग्री आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, अब यहाँ से लोन पेयर्स इसको पुश कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये थोड़ी बेंड हो जाएगी। दैट मीन्स आपका एंगल लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से। ठीक है, दोनों की आपस में रिपल्शन है, आपस में ये लोन पेयर्स दूर जाएंगे, तो ये यहाँ से भी रिपेल करेंगे। ठीक है, इन एंगल्स को भी ये रिपेल करेंगे, नीचे वाले और ऊपर वालों को, तो ये एंगल रिड्यूस हो रहे हैं इन शॉर्ट। अब देखो, अगर एक लोन पेयर है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में 5+1 6 ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, उसमें एक लोन पेयर आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर ब्रोमीन है बीच में, अब यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 आपने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिए, BrF5 का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और एक लोन पेयर कहाँ लगाया, यहाँ पर नीचे इस तरह से एक लोन पेयर लगा दिया। अब यहाँ पर एंगल्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में सारे जो एंगल्स है आपस में वो क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ड्यू टू रिपल्शन ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब क्या हो रहा है, देखो इस तरह से ये स्क्वायर प्लेनर था, अब क्या हो रहा है, ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इस वाले बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, इस वाले बॉन्ड पेयर को ये रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये एंगल छोटे हो रहे हैं, इसीलिए जो एंगल है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, क्या इसका शेप रहेगा, स्क्वायर, क्योंकि नीचे बेस में स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि ऊपर इसका पिरामिड बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल मिडल। ठीक है, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था, बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट हो रहा है लोन पेयर्स का, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। और मेन बात क्या थी, मेन बात वही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी
कि लोन पेयर के आने की वजह से क्या होता है, रिपल्शंस होती है। रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शंस होती है कई जगह, जैसे वाटर के केस में हमने देखा, यहाँ पर लोन पे रिपल्शंस भी है, उसके बाद लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन है। तो ये दो चीज़ें जो स्टार्टिंग में आपको लिखा दी, ये ही मेन है इस पूरे टॉपिक का फंडा, कि लोन पेयर जो होते हैं वो बॉन्ड एंगल को स्मॉल करते हैं ड्यू टू रिपल्शंस। कौन कौन सी रिपल्शन है, सबसे प्रोमिनेंट होती है लोन पेयर रिपल्शन, उसके बाद थोड़ी वीक आ जाती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे वीकेस्ट रिपल्शंस होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की आपस में, ठीक है। तो यही था ऑल अबाउट बॉन्ड एंगल। और यहाँ पर ये देख लो CH4, अमोनिया, वाटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसके बॉन्ड एंगल्स। तो आप चाहे लर्न ही कर सकते हो, या लर्न नहीं है तो ये लर्न कर दो, इनके जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होते हैं, दैट इज लेस देन 109.5 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ इतना ही फंडा है इसमें बॉन्ड एंगल के केस में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को क्लोज करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। ओके देन, सी यू, बाय बाय।